नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज़ होने के बाद आपने देखा कि हर तरफ, पूरे हरियाणा की बात करें तो हर जगह, हर हलके के अंदर नेता जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो इस समय मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। और अगर हम बात करें करनाल ज़िले की और करनाल विधानसभा की बात करें तो ये सीएम सिटी रहा है, लेकिन इस बार सीएम सिटी रहेगा नहीं रहेगा, अभी टिकटें फाइनल होनी है, किसका नाम आने वाला है, क्या रहने वाला है। लेकिन करनाल के असंध हलके से राजनीति करने वाले, आज मैं आपको धुरंधर राजनेता पंडित जिलेराम शर्मा से मिलवाने वाला हूं, क्योंकि पंडित जिलेराम शर्मा इमरजेंसी के टाइम राजनीति में सक्रिय हुए थे और आज तक राजनीति की जो उथल पुथल है उसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं। इस बार ताल ठोकी है भारतीय जनता पार्टी से। आपको बता दें, मार्च 2024 में भाजपा ज्वाइन की थी और तभी से लेकर अब भाजपा से टिकट की मांग चल रही है। सीधी बात कर लेते हैं। पंडित जी, अब तक टाइम्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपके दर्शकों का जो है ना हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। पंडित जी, बात करें राजनीति के धुरंधरों में नाम आता है आपका, और काफ़ी लंबा अरसा भी हो गया राजनीति के अंदर काम करते हुए, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, मैं राजनीतिक धुरंधर तो नहीं, सामाजिक जो है धुरंधर हूँ। समाज की सेवा लंबे समय से हम जो है कर रहे हैं। 1970 से जब पहली बार मेरा वोट बना था, तो जब यहाँ से पंडित भगवत दयाल शर्मा जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और हम उनके पहली बार एजेंट भी बने थे और पहली बार उनका वोट दिया था। तो पंडित जी, इसके बाद भी कई पार्टीज में आए गए, काफ़ी काम किया, क्या जीवन रहा, क्या है? ऐसा है, उसके बाद जो है ना फिर हमने सुषमा स्वराज ने यहाँ से 3 चुनाव लड़े, 80 में, 84 में और एक 90 में ना, उसमें पता नहीं 3 चुनाव उन्होंने लड़े यहाँ से। 3 के 3 चुनाव में जो है ना हम उनके साथ रहे और यहाँ पे हमारे पूर्व जो है मुख्यमंत्री जो है चौधरी देवीलाल, उनके साथ रहे। उसके बाद 1991 में जो है हम फिर जो है मैं भजनलाल जी के साथ हम चले गए कांग्रेस में और 1987 के लास्ट में जो है मैं डायरेक्टर बन गया था लैंड मॉर्गेज बैंक का और वहाँ का चेयरमैन भी बना। 1988 में मैं सरपंच बना गांव का और 1994 से 99 तक मेरी धर्मपत्नी सरपंच रही, आरक्षित हो गया था महिला के लिए। और उसके बाद 2001 से 2006 तक जो है मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा ग्रामीण, और उसके बाद 2006 से 2009 तक मैं हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा। और फिर मैंने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी से जो है चुनाव लड़ा और मैं जो है संघ के लोगों का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मेरे को विधायक जो है बनाया, अपना सेवक बनाया वहाँ का विधायक के रूप में। तो उसके बाद फिर हमने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, उन्होंने कहा था भी आपकी टिकट भी होगी और होगा, लेकिन उन्होंने टिकट जो है नहीं दी। तो मेरे साथियों ने फिर आज़ाद चुनाव लड़ा। मतलब जो है ना हम जो है कांग्रेस से ज़्यादा वोट लिए हमने और जो है 6000 अगर वोट हमारे पास आ जाती तो हम विधायक दोबारा फिर बन जाते। तीसरी बार फिर कांग्रेस पार्टी ने हमारे को मिला लिया। हमने लोकसभा में उनका पूरा जो है प्रचार प्रसार किया, लेकिन उसके बाद फिर मेरा टिकट काट दिया, फिर गोगी जी को दे दिया। गोगी जी को टिकट देने के बाद हमारे साथियों ने फिर चुनाव लड़ा। मैं तो साथियों की जो है ना असली पार्टी तो मेरी जो है मेरे साथी ही रहे हैं, जिन्होंने मेरा अब तक इतना लंबा संघर्ष में बगैर किसी लालच के, बगैर किसी जो है उसके, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। और उसके बाद फिर मतलब मात्र 2500 वोट से 2019 में मैं चुनाव पीछे रह गया आज़ाद उम्मीदवार के तौर में, जो कि एक रिकॉर्ड है असंध का। आज तक जो है ना इसको ना कोई तोड़ सका, आगे का पता नहीं, भगवान को पता है, आगे तो कुछ भी हो सकता है। तो ये उसके बाद फिर जो है मैं मतलब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की धारा 370-35 से राम मंदिर का मुद्दा, हरियाणा हिंदुस्तान का जो विदेशों में मान सम्मान, हिंदुस्तान का जो इतना मतलब विकास, जो डिजिटल इंडिया जो बना, स्वच्छ भारत बना, और आदरणीय मनोहर लाल जी हरियाणा में, उनसे मैं खास प्रभावित हुआ कि उन्हें हरियाणा एक हरियाणवी एक का जो है मतलब मुद्दा जो वो किया। उसके बाद जो है
मतलब उन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के जो है नौकरी दी और उसके हरियाणा का पूरा विकास किया, चाहे एक्सप्रेस हाईवे हो, चाहे जो है उनके एमएसपी की 14 फसलें खरीदने की बात हो, चाहे जो है मतलब इंडिया हरियाणा में एम्स बनाने की बात हो, तो उन्होंने ऑनलाइन जो है ना सारे जो है कागजात किए, चाहे छोटा काम था चाहे बड़ा काम था, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। ये जो अलग बात है कि कोई कर्मचारी अधिकारी जो बदमाशी करे उनका अलग बात है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ ईमानदारी से कि मनोहर लाल जी एक संत मुख्यमंत्री हैं रहे, और मनोहर लाल जी जो है हरियाणा प्रदेश के पहले जो है ना मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, और उनसे प्रभावित होकर के, और उस समय के जो है नायब सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष थे। 11 तारीख की शाम को बल्कि यहाँ दोनों का जलपान था। मेरा सौभाग्य है उनके चरण डले यहाँ पे, नायब सैनी जी के भी मनोहर लाल जी के भी, जब मैं पार्टी में जो है मेरे को उन्होंने मिलाया, और उसके अगले दिन ही जो है नायब सैनी जी जो है मुख्यमंत्री बने। और उन्होंने भी मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ थी बिना पर्ची के बिना खर्ची के, वो 7,500 जो है टीजी टीचर की बात हो, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे 1,20,000 जो है मतलब HKRN के कर्मचारियों का जो नौकरी सुरक्षित करने की बात हो, चाहे 500 रुपये सिलेंडर देने की बात हो, चाहे जो है हैप्पी कार्ड बनाने की बात हो, चाहे जो है मतलब कि उन्होंने जो है ये नंबरदारी की प्रथा, नंबरदार का बेटा नंबरदार बने उसकी बात हो, चाहे सरपंचों को 20 लाख रुपए का अधिकार देने की बात हो, चाहे जो है मतलब कि 36 बरादरी के सभी धर्मों के इतने तेज़ी से जो है काम किए, इतने तेज जो है मतलब मैं कहूँगा कि मनोहर लाल जी का और हाई कमान का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि पहली बार उन्होंने BCA के समाज से ऐसे नेता को बना जिसको खेती का पता है, जिसको मजदूरी का पता है, जिसको व्यापार का पता है, जिसको छोटी राजनीति से लेकर सरपंची से लेकर जो है ना मतलब जिला परिषद MLA MP और जो है ना बीजेपी के अध्यक्ष और जो है ना मुख्यमंत्री जो है मतलब बने। ऐसा उनसे प्रभावित होकर आदरणीय मनोहर लाल जी से, नरेंद्र मोदी जी से और नायब सैनी जी से मैंने बीजेपी पार्टी 11 मार्च को ज्वाइन की। पंडित जी, बात करें जिस तरह से आपने इतने सारे काम गिनवा दिए, और जैसे नायब CM बने और उनके बाद बनने के बाद उन्होंने काफ़ी ऑर्डिनेंस जो मनोहर लाल सरकार के थे काफ़ी उन्होंने रिजेक्ट किए हैं, काफ़ी चीज़ें रही हैं, और ख़ास तौर पर जैसे परिवार पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी ID है, ये जी का जंजाल बने हुए हैं, इस पे कंट्रोल नहीं हो पाया। ये क्या लगता है आपको? जनता भी कहती है कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स हैवी रहा है सरकार पे। यही बात मैं आपको कह रहा था, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे थे, कुछ जो है ना MLA भी जो है मैं कहूँगा MLA का भी कसूर है कि जब उसके हल्के में ऐसी समस्याएं जनता को आ रही हैं, फैमिली ID की और जो है ना प्रॉपर्टी ID की, या जो भी जो है ना वो मतलब आई हुई है, उनके लिए उनको चाहिए था मुख्यमंत्री को अवगत कराना। ये मुख्यमंत्री जी का एक पैसे का भी होना, मुख्यमंत्री जी तो ये था फैमिली ID से, डायरेक्ट लाइसेंस बनाने से, डायरेक्ट जो है ना उस पर CSC पे काम होने से भाई जो है भ्रष्टाचार रुकेगा, दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सारा काम ये सारा ब्यूरोक्रेट्स ने जो है ना उनको मतलब गुमराह किया। और वो जो है नायब सैनी जी ने उन पे आते ही जो है ना ये 2 घंटे जो खुला दरबार लगाया, और दोबारा से फिर वो लगा पॉलिसी वही है, बात वही है, सिर्फ जो है ना मतलब कुछ अफसर ऐसे थे दूसरी पार्टी से संबंध था, जिनका दूसरी पार्टी से संबंध था, उन्होंने नीचे नीचे जो है ना उनका जो है मतलब मनोहर लाल जी की जो नीतियों का है सही तरीके से लागू नहीं होने दिया। कुछ MLA जो है जो अपने हल्के की वकालत नहीं कर सके, अपने हल्के की समस्याओं को नहीं देख सके, मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत नहीं करा सके, या ब्यूरोक्रेट्स की जो है शिकायत नहीं कर सके, ये कमी उनकी है, मनोहर लाल जी की नहीं। आपको लगता नहीं फेलियर है कहीं ना कहीं? सरकार के हाथ में CID होती है, सोर्सेज होते हैं, उसके पास अपने सोर्सेज होते हैं, गुप्तचर विभाग होता है, और सरकार को पूरी एक्टिविटीज़ देता है, कौन अधिकारी क्या कर रहा है, पब्लिक में क्या हो रहा है, लोग कहाँ कहाँ धक्के खा रहे हैं। आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं या ये मिसकम्युनिकेशन गैप रहा है? क्या चक्कर क्या रहा है, आज भी लोग धक्के खा रहे हैं? मैं जो है ना CID में भी जो है कोई ना कोई जो है गड़बड़ हो सकती है। CID में भी जो है ना कुछ कर्मचारी अधिकारी ऐसे होते हैं जो कि हर पार्टी में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा कसूर उन विधायकों का कहूँगा जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को अवगत नहीं कराया, जो BJP के विधायक थे। पंडित जी, काफ़ी विधायकों का कहना है, हम लोगों ने जिनसे बात की है उनका कहना है कि हमने हर समय मुख्यमंत्री जी को चेताया है
कि उनकी जो योजनाएं लागू हुई हैं, ऑनलाइन योजनाएं काफ़ी लागू हुई हैं, उनसे लोग परेशान हो रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं, तबादले तक नहीं हो रहे हैं। भाजपा नेत्री खुद मैदान में आ चुकी हैं, प्रदेश स्तरीय नेता हैं, करनाल से टिकट मांग रही है, हालत बड़ी खराब लग रही है। आपको क्या लगता है कैसे ये ठीक हो पाएगा? ऐसा है, इसमें जो है ना, ये बात ठीक है भाई, ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र हुए हैं, ट्रांसफ़र जो नीति जो बनाई है उसमें जो है मतलब कुछ इन्होंने प्रावधान जो है वैसे भी रखा था, मेरिट के हिसाब से भी रखा था, फिर वही ब्यूरोक्रेट्स पे आ जाती है। तो वो जो लिस्टें बनाते हैं, जो वो भी ऑनलाइन उस पर डालते हैं डाटा, उसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जो है ना, इसका कंट्रोल जो है करने में जो है कुछ कहीं ना कहीं जो है सरकार का थोड़ा बहुत कमी रही है। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री सुबह भाषण देते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं और वो कहते हैं कि अभी समय पड़ा है आचार संहिता लगने का, लेकिन शाम को लग जाती है। ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं पहुंच पाती? क्या चक्कर क्या है ये? ये देखो, ये मामला जो है ना चुनाव आयोग का और हाई लेवल का मामला है, ये मेरे लेवल की बात नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। पंडित जी आपकी बात करें, आपको क्या लगता है कि आपका जीवन भी रहा है, हमने देखा है संघर्ष में कभी अप कभी डाउन, कभी कुछ, कभी कमूपुरा वाला मामला, कभी उसके अलावा और कुछ ना कुछ हो जाता है और आजाद लड़ते हो। ये क्या चक्कर है जीवन की राजनीति के अंदर जो आपकी रहा है उसमें क्या रहा है? ऐसा है, राजनीतिक षड्यंत्र आदमी के साथ स्वाभाविक है। जो राजनीतिक आदमी होगा, हमारे जो है ना गांव में कहते हैं भाई, अगर किसी ने 7 पीढ़ियों की कोई कमी गिनवानी है तो वो चुनाव लड़ ले। तो ये जो है ना, ये तो होता रहता है, इसमें संघर्ष में जो है ना कोई नहीं, राजनीतिक षड्यंत्र था वो जो भी था मेरे साथ। और उसमें ऐसे ही संघर्ष से जो है कि अगर बात आप करें, अगर ऐसा मेरा गलत कोई नीति या नियत हो, तो मेरे हल्के के लोग आज़ाद में इतनी वोटें क्यों देते हैं? आप ये देखो ना, मतलब जो है ना, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है ना उन्होंने बनाया है। ये इन बातों का संघर्ष में जो जीवन में आए हैं, जो भगवान ने लिखा है, उसको हंस के जो है ना मतलब झेलना चाहिए। पंडित जी बात करें, अभी कल ही मामला सामने आ रहा है, सीबीआई कोर्ट के खिलाफ दोबारा से पिटीशन डल गई है हाई कोर्ट के अंदर, कमूपुरा के पूर्व सरपंच को लेकर, करम सिंह को लेकर। क्या लगता है आपको, वो क्या जिस तरह से मांग कर रहे हैं इंसाफ की, क्या लगता है कि आपको? ऐसा है, ये गुमराह करने की बात है। कोई पिटीशन नहीं डली, अपील डली है। अपील जो है, मैं जो है माननीय सीबीआई कोर्ट ने 31 जनवरी को 2024 को मेरे को जो है ना बाइज्जत बरी किया था। और माननीय कोर्ट का मैं जो है ना जो भी फैसला उसका सम्मान करता हूँ। और दूसरी बात रही है जो है ना, इन्होंने जो अपील डाली है वो भी सीबीआई के खिलाफ भी और मेरे खिलाफ भी जो है मतलब अपील मतलब ये डाली है। लेकिन ये जो कहना कि भाई वो अपील मंजूर हुई है, अभी कोई मंजूर नहीं हुई है। पास उसकी तारीख लगी है हाई कोर्ट में। माननीय हाई कोर्ट जो है ना उसको मेरे को भी नोटिस देगा, और क्या आगे जो है ना मतलब कोर्ट का फैसला होगा, जो भी होगा हमें मंजूर है माननीय हाई कोर्ट का भी। अभी जो है ना कोई ऐसी बात नहीं है कि आप क्या क्या कह रहे थे आप कि भाई। मैं ये कह रहा था, एक तरफ आपकी टिकट की बात चल रही है, दूसरी तरफ हाँ, ये मामला है। बस वही बात है। ये जो है ना टिकट को जो है ना, ये था कि बीजेपी में जो मेरे विरोधी हैं, बीजेपी के जो टिकटार्थी हैं वो भी या दूसरे लोग भी, ये जो है चुनाव के समय ही षड्यंत्र किया। नहीं तो मैं 8 महीने पहले बरी हूँ, तो उन्होंने अपील डालनी है तो 8 महीने पहले भी डाल सकते थे, 7 महीने पहले भी, 6 महीने पहले भी। अब टिकटों के समय में उन्होंने साफ तौर से कहा है, भाई अगर बीजेपी पार्टी जिलेराम शर्मा को टिकट देगी तो हम आत्मदाह करेंगे। ये ऐसी धमकी देने की बात है, ये तो कानूनी अपराध है वैसे भी। ऐसा दिया तो इसके बारे में मैं वकीलों से भी राय लूँगा, भाई क्या बनता है इसका ऑफेंस, क्या बनता है नहीं बनता है। अगर बनता होगा तो हम भी जो है उसका केस डालेंगे। बाकी जो है ये जो है राजनीतिक षड्यंत्र है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कुछ भी। कौन कौन शामिल हो सकता है इस षड्यंत्र के अंदर? ये जो है ना पूरा तह तक जाएंगे, और जब असलियत का पता लगेगा जब बताएंगे। अभी इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है। जैसे हल्के की बात करें, असंध की, आप बिल्कुल पूरी तरह से मुखर हैं और पूरी तरह से टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं। और कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो टिकट मांग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं बीच में ही कहीं काम हो जाए, कुछ ऐसा कुछ चक्कर चल रहा हो? ऐसा है, 8-10 लोग हैं वहाँ से बीजेपी के जो टिकट मांग रहे हैं। सबको मांगने का अधिकार भी है। और जो है मैं हम तो लाइन में हैं, बाकी मतलब मैं नाम लेने की मेरे को आवश्यकता नहीं है किसी का, कौन मांग रहे हैं कौन नहीं। क्या रहेगी प्राथमिकता, क्या रहेगी मान लो टिकट मिल जाता है आपको? टिकट मिल जाता है तो मतलब जो है ना आप समझते हैं खुद जो है
25-30 हज़ार जो है हमारी आज़ाद में वोट है, और बीजेपी पार्टी की भी 50,000 के करीब जब वोटें हैं वहाँ के, क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी ने, नैब सैनी जी ने, नरेंद्र मोदी जी की जो है लहर है, और वो दोनों का अगर आंकड़ा जोड़े तो हम जो है ना सन से भारी बहुमत से जीतेंगे। टक्कर किसके साथ रहेगी? टक्कर नहीं हमारी किसी के साथ भी रहेगी, टक्कर तो ये होती है थोड़ा बहुत मुकाबला हो, हम जो है ना कई हज़ारों में जो है जीत होगी हमारी वहाँ से। अगर बाई चांस टिकट नहीं मिलता फिर क्या रहेगा? नहीं होगा तो हम पार्टी को सपोर्ट करेंगे, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, जिस साथी को भी उसको सपोर्ट करेंगे। आपको लगता है हरियाणा में ब्राह्मण राजनीति कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है उसका, क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, ये तो कोई नहीं, जाति सब बराबर है, जो है ना मतलब जातिगत जो है हमने कभी ना बात की ना हल्के में की। मैं तो जिस समय विधायक था 86 के 86 गाँव में, चाहे वो किसी पार्टी का सरपंच था, किसी पार्टी का गांव था, किसी धर्म का था, किसी जाति का था, हमने समान रूप से विकास कराया, और समान रूप से 36 बरादरी का मान सम्मान किया, और समान रूप से बगैर पैसे जो है ना, बगैर पैसे जो है ना मतलब रोजगार मिले हैं 2009 से 2014 में। तो ये जो हमने 36 बरादरी हमारे साथ आज, वही कारण है कि हमारी रैलियों में इतने हज़ारों हज़ारों लोग उमड़ के जो है ना बड़े जो है हौसले के साथ जो है रैलियों में और हमारे साथ पहुंचते हैं। नहीं, ये बात समझ नहीं आई। 2009 से 2014 तक बिना पैसे के रोजगार मिले हैं और 14 के बाद बिना पर्ची बिना खर्ची के मिले हैं, तो फिर ये दोनों में पार्टी का कैसे आपने चेंज चेंज कैसे कर लिया फिर? ऐसा है, ये जो है ना मतलब ये तो पार्टी की बात जो है, मतलब पार्टी ने मतलब जो 2009 से 2014 में अपने हल्के की बात कर सकता हूँ, सारे हरियाणा प्रदेश की बात नहीं कर सकता मैं, सारे हरियाणा प्रदेश का ठेकेदार थोड़ी था मैं, तो मुख्यमंत्री। कांग्रेस की थी ना सरकार उस समय तो आप। हाँ कांग्रेस की थी, मैंने जो है मेरी नीति थी ये कि भाई मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, जो भी नौकरी मिली मेरिट के हिसाब से जिसको मिली मिली, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया 2009 से 2014 में। और जो आरोप लगे, जिस तरह का मामला सामने आए, तो उसमें क्या कहा? और वो साबित हो गए कोर्ट में, कोर्ट ने बरी कर दिया, निराधार है, झूठा कर दिया कोर्ट ने उनको, सारा सब कुछ है, सारी जनता ने झूठा कर दिया मेरे को जो है ना, मतलब 28,000 30,000 वोट दे करके आज़ाद में मेरे को जो है ना मतलब जनता ने भी निर्दोष कर दिया, कोर्ट ने भी निर्दोष कर दिया। वो तो झूठा जो है पंचाल था, ना मेरे हल्के का आदमी था वो, ना मेरे कभी मैंने मतलब उसको ज़िंदगी में देखा, ना मैं उसने देखा, आज तक मैंने उसका गाँव नहीं देखा कहाँ पे है यार, नज़दीक में ही गाँव है, मैं उसके गाँव में नहीं गया कभी। क्या रहने क्या वाला अब इस बार, जैसे मान लो चुनाव में आते हैं, तो चुनाव में क्या प्राथमिकता रहेगी हल्के को लेके? ऐसा है, चुनाव में जो है सबसे पहले तो हमारे संत को जिला बनाने की जो है ना मतलब कोशिश रहेगी कि भाई असंध को जिला बनाया जाए ताकि उसका विकास हो सके। एक असंध से जो है ना लड़के जो है विदेशों में जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है बड़ी भारी ये समस्या है रोजगार बेरोजगारी की। जैसे केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, और यहाँ नायब सैनी जी की सरकार बनेगी, ये बीजेपी की, और हम विधायक जनता हमें बनाएगी ज़रूर अगर टिकट मिला तो उसके बाद हम जो है ना यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग जो है ना, कोई यूनिट जो है बड़ी से बड़ी जो है ना लेके आएंगे, जो कई किलोमीटर तक जो है फैक्ट्रियाँ उद्योग धंधे लगें। और असंध में जो है फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए बिजली हमने पर्याप्त कर रखी है वहाँ पे, उसके बावजूद जैसे हमने 220 केवी का बिजली घर वहाँ लगवाया था मूंड में, और नीचे का जो है पानी भी हमारा ख़राब है उस इलाके का और जुंडला का, तो उद्योग धंधे लगने से जो है ना बेरोजगारी मिलेगी, लेबर का जो है वो मैनुअल भी मिलेगा, उससे जो है ना जो टेक्निकल बेरोजगारी दूर होगी, मिलेगी? आप थोड़ा सा, बेरोजगारी दूर होगी या रोजगार मिलेगा? आप सॉरी वो गलत है, बेरोजगारी दूर होगी, बेरोजगारी दूर उनको नौकरी मिलेगी, मतलब जैसे भाई बेरोजगारी दूर होगी नौकरी मिलेगी, जैसे लेबर का काम है, जैसे आईटीआई के है शिक्षित आदमी, जैसे बीटेक है, इंजीनियर हैं, और भी जो है कई तरह के रोजगार जो है ना मतलब जो है मिलेंगे, और बेरोजगारी दूर होगी, मेरा ये कहने का मतलब ये है। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, जब बात चलती है तो बाद में कहते हैं जुबान फिसल जाती है और कहना कुछ होता है, कहा कुछ जाता है। लेकिन दोस्तों, जो भावनाएं हैं उसको समझना, और ये खबर आपको कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास, अपने साथी के निशाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।